मैं चाह रहा था 7 to 8 मिलियन की रेंज में मुझे अच्छी एचईवी चाहिए कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था। मुझे बहुत अच्छी इसकी ड्राइव लगी है, इसकी पिक बहुत अच्छी है, एंटी कोलिजन सिस्टम है जो कि फ्रंट एंड रियर का है, और ट्रैफिक क्रॉस असिस्ट है, इसमें लेन कीप असिस्ट है। में एक तो ये है कि 360 के बजाय इसमें 540 डिग्री कैमरा आ रहा है, यानी कि वो ओवरऑल के साथ ऊपर से नीचे का व्यू भी देता है। बस मुझे यही है कि अगर इसमें जो हेड्स अप डिस्प्ले है वो दे देते, वो एक ज़रा प्लस होना था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वाइज व्हील और मैं राना सर हूँ। आज इस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेके आए हैं। गाड़ी बिल्कुल जो है वो बड़ी मार्केट के अंदर नई है और पाकिस्तान के अंदर 2026 के अंदर पहला लॉन्च जो है वो इन्होंने किया था। और गाड़ी जो है वो अपने आप में प्राइस के एतबार से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके अंदर 2 वेरिएंट भी आए। सो ये कौन सी गाड़ी है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसके प्राउड ओनर जो है वो असनाद भाई, उनसे डिस्कस करते हैं। असनाद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। असनाद भाई, गाड़ी कौन सी है, इसका मेक मॉडल और वेरिएंट तो ज़रा बताएं। सर ये जैको J5 है प्रीमियम। ओके। जैको ने ये लॉन्च की है और इसकी डिलीवरीज उन्होंने फेब में कहा था, लेकिन ड्यू टू सम प्रोडक्शन डिले मार्च में डिलीवरी। अब ये मेरी फर्स्ट बुकिंग में गाड़ी थी और ये मुझे परसों मिली है। और मेरे ख्याल में हम ये कह सकते हैं कि ये जैको की फर्स्ट कार होगी जो इस वक्त रोड के ऊपर मुझे नजर आ रही है, J5। और आप इसके कोई फर्स्ट ऑनर में से ही हैं। और अगेन ये जब लॉन्च हुई थी जैन के अंदर, तो सुनने में यानी इसकी एक मैसिव किस्म का जो रिस्पांस आया और ऐसे लग रहा था कि इसकी डिलीवरी जो है बहुत लेट हो जाएगी। सो बहुत ज़्यादा यूनिट्स बिके। तो आपको तो कोई इसमें हर्डल नहीं है कि आपको ऑन टाइम ही थोड़ा बहुत कितना को डिले जो है वो आपको आया? सर एक्चुअली इसमें हमने जैन में जिस टाइम लॉन्च हुई थी उसी टाइम ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी, पार्शियल पेमेंट हुई थी 1.5 बिलियन से। और फिर इन्होंने कहा था कि जो डिलीवरी मंथ होगा उसमें आपसे रिमेनिंग पेमेंट ले ली जाएगी। तो उसमें उसी के मुताबिक मुझे फिर 3 फेब को मैसेज आ गया कि आप इसकी रिमेनिंग पेमेंट सबमिट करवाएं, और मेरी फेब की डिलीवरी थी। लेकिन ड्यू टू सम उनके बकौल के प्रोडक्शन डिले आया, जिसकी वजह से ये मार्च में आ गई। फैब की गाड़ियां मार्च में डिलीवर हो रही हैं। प्राइस बहुत अट्रैक्टिव थी और इसके अंदर 2 वेरिएंट आए थे, कंफर्ट आया था और एक प्रीमियम आया था। तो व्हाई यू चूज प्रीमियम मोर देन कंफर्ट? और कंफर्ट में और प्रीमियम में क्या डिफरेंस है? आपकी कोई R&D रही इसके ऊपर थोड़ी बहुत? सर उसमें एक्चुअली मैंने जाके फिजिकली गाड़ी पहले मैंने पिक्चर्स में देखी और फिर मैंने इसके सारे स्पेक्स वगैरह देखे जो इसमें, और जो प्रीमियम में और कंफर्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें बेसिक डिफरेंस आप ये कहेंगे, एक तो अगर हम इंटीरियर में देखें, इसकी स्क्रीन का है, इसकी 13 इंचेस की है, उसकी 9.4 है। और उसके अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, ADAS के फीचर्स हैं, जैसे रियर एंटी कोलिजन सिस्टम है जो कि फ्रंट एंड रियर का है, और ट्रैफिक क्रॉस असिस्ट है, इसमें लेन कीप असिस्ट है, और बहुत सारे जो है इसमें जो फीचर्स हैं जो उसमें नहीं आते। इस हवाले से आपने जैको J5 को वैसे क्यों चूज़ किया? सर एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं चाह रहा था कि 7 to 8 मिलियन की रेंज में मुझे अच्छी एचईवी चाहिए। तो उसमें मेरे पास रेंज ऑफ ऑप्शंस थी, जैसे टोयोटा करोला क्रॉस है, हैवल जूलियन एचईवी की ऑप्शन थी, वो थोड़ी सी लेकिन ऊपर जा रही थी, और मोर और लेस मेरे पास कोई इतनी उसके अलावा ऑप्शंस नहीं थे। अगर हम हैवल को देखते हैं, उसकी 12142 की उसकी प्राइस है एचईवी की, वो मेरी रेंज से बाहर थी। तो फिर जैसे ही मुझे J7 मैंने मेरे फ्रेंड के पास थी और मैंने वो चलाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसका चलना और उसकी पावर बहुत अच्छी थी। फिर मुझे पता चला कि ये इसी प्राइस रेंज में एक्सपेक्टेड है कि ये J5 जो है ना लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें फिर मैंने कहा उसके लिए वेट कर लिया जाए। तो मैंने वेट किया और मैं कहता हूँ कि एक ये बहुत अच्छा डिसीजन था। मुझे बहुत अच्छी इसकी ड्राइव लगी है, इसकी पिक बहुत अच्छी है, इसकी अराउंड मोर देन 230 हॉर्स पावर है, जो कि क्वाइट इंप्रेसिव है। उसके अलावा जैको की एक तो मुझे शेप बहुत पसंद आई, एक तो लिफ्टेड शेप है, और उससे जो है ना रेंजर रोवर की तरह की भी कही जा सकती है। और पाकिस्तान के रोड के हिसाब से ठीक है, यहाँ पे तो जिस तरह के रोड्स हैं तो ये इतनी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी प्राइस में आपको एक क्रॉसओवर मिल रही है। उसके अलावा भी मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी, ये मिडिल ईस्ट में, यूरोप में बहुत ज्यादा चल रही है, यूके में बहुत ज्यादा जैको चल रही है। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था जिससे मैंने ये डिसीजन लिया कि आई विल गो फॉर जैको। अब बात करते हैं जी ओवरऑल, अगर हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो कौन सा आपको ऐसा फीचर है जो आपको इस गाड़ी का बहुत ज्यादा अच्छा लगा?
सर इसमें तो अगर एक फीचर नहीं, मुझे इसके काफ़ी सारे फीचर्स बहुत पसंद है। इसमें एक तो ये है कि 360 के बजाय इसमें 540 डिग्री कैमरा आ रहा है, यानी कि वो ओवरऑल के साथ ऊपर से नीचे का व्यू भी देता है। तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आ जाती है। ये भी ना पाकिस्तानियों को बड़ी ना कामयाबी की जमानत लगती है किसी गाड़ी के अंदर अगर सनरूफ है। तो इसके अंदर हमारे पास पैनोरामिक सनरूफ है या मूनरूफ है? इसमें मूनरूफ है हमारे पास, सिर्फ ये ऊपर ग्लास इसका परमानेंट है, सिर्फ ये शीट कर्टन ऊपर आ जाता है। देन हमारे पास इसके अंदर हेड अप डिस्प्ले भी है क्या? हेड अप डिस्प्ले नहीं है, वो J7 में है, इसमें इन्होंने नहीं दिया हुआ। सही। वायरलेस चार्जर आ जाता है, तो कप होल्डर्स हैं। फिर आपके पास यहाँ पे है, ये वैसे कूल बॉक्स है, वाशवा जाती है इसके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, आप चेक करें। ठीक है जी। ये एक अच्छी एसी भी काफी अच्छा है। स्पीकर्स की अगर बात करते हैं तो ये 8 स्पीकर्स हैं इस पे, ठीक हो, और अच्छा साउंड है इसका। और एयर बैग इसमें अराउंड 6 एयर बैग, और ये इसका रडार ऊपर आ जाता है। देन अगर हम इंसर्ट जाएं, डीवीआर भी है जिसके अंदर आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग, बिल्कुल वो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी है। सही 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 सही। तो अच्छा, वैसे कंपनी इसकी क्लेम क्या कर रही है पर किलोमीटर? मेरे ख्याल में 18 साढ़े 18 किलोमीटर इसमें। हाँ जी, इसमें जो मैंने कैलकुलेशन की है वो है 18.8 जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। ओके, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और जो मैंने भी चेक की है वो इतनी ये गाड़ी आराम से दे देती है। अच्छा, इस वक्त अगर देखें तो यहाँ पे आपने इसको इको मोड के ऊपर चला रहे हैं, और आपने अभी तक इसको कितने किलोमीटर जो है वो ड्राइव कर रहे हैं? अभी अराउंड ये 137 किलोमीटर। तो आप ऐसे अभी इसको इको के ऊपर चला रहे हैं। मैंने वैसे इसके अंदर कितने मोड आते हैं? इसमें एक इको आएगा, एक नॉर्मल है, एक स्पोर्ट है। इस वक्त इको और स्पोर्ट है। तो स्पोर्ट्स के ऊपर ऑब्वियसली बात है कि थोड़ी सी इसकी रेंज तो कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन वो पिक इसकी बड़ी ज़्यादा है, बाकी आपको सीट के साथ लगा देती है। इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी, और वहाँ से आप किस गाड़ी से यहाँ पे शिफ्ट हुए? इससे पहले मेरे पास MG मैंने यूज़ की है, स्पोर्टेज यूज़ की है, मैंने टुसॉन यूज़ की है। लेकिन उसके क्योंकि वो एक प्योरली उनका वो आइस जो है ना इंजन है, इंटरनल कंबशन, और वो उसमें ये जाहिर है उसमें एक एवरेज का वो 8, 9, 10 से ऊपर नहीं जाती थी ऑल व्हील ड्राइव। तो उसमें ये है कि मैं यही मुझे अपने लिए गाड़ी चाहिए थी कि एक वो है जिससे मुझे फ्यूल भी सेव हो मेरा, और अच्छी ऑप्शन भी मिल जाए, एक जिसकी गाड़ी की रीसेल भी अच्छी हो। क्योंकि एक मुझे मेरे लिए चीज़, एक ग्रुप मेरे लिए भी बहुत मैटर करता है। इसके पीछे आप इससे पहले आपने देखा होगा, प्रोटॉन देखी होगी। प्रोटॉन की एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाली, X70, सागा, लेकिन वो ग्रुप ना अच्छे होने की वजह से कस्टमर्स ने बड़ा, एक तो डिलीवरीज में डिले भी देखा, एक तो उनके जो उन्होंने रिफंड कराई उन्हें वापस पैसे भी नहीं मिले, और बड़ा एक वो अजीब जो है ना वो सिचुएशन बनी। तो ये आपकी ग्रुप वाली बात तो बहुत ठीक है, इसके पीछे तो निशात है, और निशात का एक अपना जो है वो ब्रांड है। तो वो इस वजह से तो जो है वो निशात के ऊपर तो लोगों को सवाल भी नहीं होगा, वो आंख बंद करके लेने वाली चीज है ये। फिर बिल्कुल इसकी जो सीट्स में भी कुछ है, लेट्स सपोज सीट्स इसकी जो है वो वेंटिलेटेड है। फ्रंट रो ही है ना, सिर्फ फ्रंट रो है। आपको फीचर जो आप मिस करते हो कि यार ये होना चाहिए था? मैं इसमें बस मुझे यही है कि अगर इसमें जो हेड्स अप डिस्प्ले है वो दे देते, वो एक जरा प्लस होना था। बाकी आई एम टोटली सेटिस्फाइड। इंटीरियर क्वालिटी भी आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ जो है वो पियानो ब्लैक का भी यूज किया गया। अच्छा सनात भाई, वैसे इसमें मैं देख रहा हूँ कि कोई इस तरह से ना हार्ड बटन नहीं है, यानी इसकी ज्यादातर चीजें जो है वो इसी पैनल से कंट्रोल होती है। और स्टीयरिंग के ऊपर आई थिंक राइट साइड पे मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पास बटन है। ये इसके अंदर अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है जी, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है। आप इस गाड़ी को वैसे कहाँ पे रेट करते हैं? मैं इसको ऑनेस्टली स्पीकिंग 100/100 मैं इसको रेट करता हूँ। अच्छा, और मैं क्योंकि इसमें एक तो ये है कि एक प्राइस इसकी अच्छी है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। अब 79,900 इसकी कंपनी प्राइस है। आप जाते हैं 80 लाख रुपए की गारंटी है, जो कि 2014 से वही शेप चलती आ रही है, बस उन्होंने फेस लिफ्ट की और बम्पर चेंज किए। तो अगर हम देखा जाए वो एक सेडान है, ये हमें एक इतनी प्राइस में क्रॉसओवर मिल रही है विद रेंज ऑफ फीचर्स, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर जैको। अगर मुझे दोबारा भी अगर किसी और ऑप्शन पे जाना पड़े, इसका मतलब कि आप वो सिविक ग्रैंडी वाली रेस से निकल के जाना, वो प्रैक्टिकल की तरफ आ गया कि वैल्यू टू मनी वाली जो चीज है वो होनी चाहिए। अच्छा, वैसे आपको वाइज व्हील का भी कोई अंदाजा है या नहीं है? वैसे कोई उसकी कोई सर्विस का इत्तेफाक हुआ? जी जी बिल्कुल, वाइज व्हील की मैंने सर्विस चेक की। जो मैंने कार
मैंने डीलरशिप से गाड़ी ली, उससे मैंने PDI कराई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। सही। जो उसमें मुझे आके एक तो फौरी मुझे टाइम मिल गया, इजीली मेरे मुताबिक टाइम मुझे मिला, और बड़ी ही एक मुनासिब रेट में 2500 में मेरी गाड़ी की इंस्पेक्शन सारी हो गई, जो कि नॉर्मली अगर दूसरे प्लेटफॉर्म की बात की जाए वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। और उनके बारे में सुना भी है कि काफ़ी, बल्कि मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड के साथ ये केस हुआ है। उनकी नई गाड़ी आई, उन्होंने जब वो बेचने लगे उस गाड़ी के 2 दरवाजे उन्होंने पेंट निकाल दिए, जो कि पेंट नहीं थे, उन्होंने डेंटर को दिखाया। तो उसकी वजह से मेरा एक ट्रस्ट बहुत ज्यादा खराब हुआ। जो इंस्पेक्शन की प्राइस है वो आपके लिए सेटिस्फाइंग है? 25? बिल्कुल, बहुत अच्छी प्राइस है। अगर ये आप ये कहें 3500 या 4000 होती तो मैं उस पे भी मेरे लिए वो एक मुनासिब। ये आपने मैं बता दिया, अब हमने पैसे जो है वो बढ़ा देने हैं। अच्छा, सो ओवरऑल अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो 5 के करीब जो है वो एक्सटीरियर कलर आते हैं और 2 आई थिंक इंटीरियर कलर ऑफर होते हैं जी। तो आपके पास जो ये कलर है ये ब्लैक में है? ये जी ब्लैक है और इसमें ग्रे, ये 2 टोन कलर है बेसिकली। ये बेज सा, ये ऑफ वाइट सा कलर है विद ब्लैक, इसको लेकिन कंपनी इसे ग्रे कहती है। इसरात भाई आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सो व्यूअर्स, आपका ये रिव्यू के हवाले से क्या तासुरात है, और जैको J5 क्या वाकई आपके लिए भी जो है वो वैल्यू टू मनी ही गाड़ी है? तो आपने जो है वो अपनी राय लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बतानी है, और साथ ही साथ हमारे इस रिव्यू को लाइक करें, शेयर करें, सोशल मीडिया चैनल पे हमें फॉलो करते रहें। सो इंशाल्लाह मजे मजे के रिव्यूज और फर्स्ट लुक रिव्यूज आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।